चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सूरजपुर का एकमात्र तक्षशिला पुस्तकालय प्रशासनिक उदासीनता की भेंट चढ़ गया, जहां जिले के छात्रों के प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर पाठकों की ज्ञानवर्धक पुस्तकों के साथ 4 साल पहले तक्षशिला पुस्तकालय का शुभारंभ कलेक्टर मद से किया गया था, जहां वर्तमान में लगभग 400 छात्र पुस्तकालय में पंजीकृत है। लेकिन पुस्तकालय के शौचालय में गंदगी का आलम है, वहीं एसी खराब पड़े हुए हैं। छात्राओं को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जहां जिले के दूर दराज से छात्र पुस्तकालय आते हैं, लेकिन अव्यवस्था के कारण छात्र और पाठकों का बैठकर पुस्तक पढ़ना भी मुश्किल हो गया है। कई बार छात्रों की शिकायत के बाद भी प्रशासनिक उदासीनता बरकरार है। दरअसल सूरजपुर जिले का एकमात्र तक्षशिला लाइब्रेरी पुस्तकालय अव्यवस्थाओं का शिकार हो चुका है, जहां ज्ञान अर्जित करने आने वाले छात्र बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। 2020-21 में जिले के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों हेतु जिले के कलेक्टर ने लाखों रुपए खर्च कर महत्वाकांक्षी योजना के तहत तक्षशिला मेधा परिसर का निर्माण कराया था, जिससे कि जिले के मेधावी छात्र आगे बढ़ सके और अपना भविष्य गढ़ सके। लेकिन महज 3-4 सालों में ही स्थिति यह है कि यहाँ छात्र आगे बढ़ने के बजाय बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। जहाँ लाइब्रेरी ही इसलिए बनाई जाती है कि छात्र एकाग्र चित्त होकर अध्ययन कर सकें, लेकिन ऐसे गंदगी भरे माहौल में छात्र कैसे पढ़ेंगे। वहीं डीएमएफ मद से निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन इसके रखरखाव और संचालन की उचित व्यवस्था नहीं हो सकी, जिसका परिणाम आज छात्र भुगत रहे हैं। वहीं ऐसे में एक बड़ा सवाल यह उठता है कि सिस्टम जहां तमाम दावे और वादे करते नजर आता है उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा में बढ़ावा को लेकर, लेकिन इन दावों वादों के बीच ठीक उलट स्थित धरातल पर नजर आती है। मोनिका सिंह है, शामपुर से आती हूँ। काफी दूर से हम लोग आते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। कभी कभी पहले तो बहुत इशू था, नेटवर्क इशू था। तो नेटवर्क का तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट साफ सफाई के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। हम लोग बोल सबसे थक गए हैं। यहाँ तक तो मंत्री तक हम लोग जा चुके हैं, कलेक्टर के पास भी गए थे जब रोहित व्यास सर थे तब। तो कोई क्लीनअप नहीं, मतलब आज तक कोई सुना ही नहीं, किसी ने सबने इग्नोर कर दिया चीजों को। इन सब व्यवस्थाओं को लेकर पठन पाठन पे भी असर पड़ता है। हाँ, हमारे हेल्थ पे पड़ता है ना। जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक हम पढ़ नहीं पाएंगे ना। हमको यूरिन इन्फेक्शन प्रॉब्लम होती है, मतलब बहुत लोग एलर्जी होता है गंदगी से। बाकी सब तो ठीक है। इस लाइब्रेरी में पानी की बहुत ही अव्यवस्था रहती है, बाथरूम भी साफ नहीं रहते हैं, बाथरूम क्लीनर नहीं है इस व्यवस्था में, और बाहर भी बहुत गंदगी रहती है। कभी कभी लाइब्रेरी में गाय भी घुस जाते हैं यहाँ की, और पानी जो नीचे का बाथरूम है ऊपर से पानी टपकता है, जिससे कि नीचे के बाथरूम में बहुत ही परेशानी महसूस होती है। और एसी भी नहीं चलता, यहाँ का एसी भी खराब है, जिससे ऊपर बैठने में गर्मी के समय में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमें। हाँ, काफी हद तक तो अभी साफ सफाई नजर नहीं आती है। यहाँ साफ करने वाले कर्मचारी भी उपलब्ध नहीं है कि वो रेगुलर बेसिस पे, वीकली बेसिस पे यहाँ की बाथरूम को साफ करें। हाँ, असर तो पड़ता है। अभी हम ऊपर पढ़ते थे ठंडी के समय में, लेकिन अभी गर्मी के दिनों में ऊपर में काफी गर्मी रहती है, जिससे हमारी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाती है। एक और जहां लाइब्रेरी की अव्यवस्थाओं से छात्र परेशान होकर जद्दोजहद कर अपनी तकदीर बनाने में प्रयासरत हैं, लेकिन इनकी परेशानियों को दूर करने ना तो कोई जिम्मेदार पहल कर रहा है और ना ही कोई व्यवस्था है। इनकी परेशानियों को दूर करने का हालांकि एसडीएम ने तो आश्वासन दिया है कि इस गंभीर विषय पर जल्द से जल्द पहल कर समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर ना तो किसी विभाग के अधिकारी हैं इस तक्षशिला लाइब्रेरी की, और ना ही कोई फंड है। इसके कार्यों को कराने का तो कैसे कार्य होंगे। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि खबर चलने और एसडीएम के आश्वासन के बाद छात्रों को कितनी राहत मिलती है और कब लाइब्रेरी की व्यवस्थाएं सुधरती हैं। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तक्षशिला को लेकर जो आपने बताया कि वहाँ पे वॉशरूम वगैरह में साफ सफाई की समस्या है, वास्तव में समस्या तो है, क्योंकि वो डीएमएफ से स्वीकृत हुआ है और परमानेंट वहाँ पे स्टाफ जो है साफ सफाई के लिए नियमित तौर पर वहाँ पे पदस्थ नहीं है, क्योंकि अभी तक पद ऐसा सैंक्शन हुआ नहीं है। आपके द्वारा जो है ये समस्या को अवगत कराया गया है, तो संबंधित विभाग से के माध्यम से जानकारी लेने के लिए मैं फोन कर रही हूँ, बट उनका फोन पिकअप नहीं हो पा रहा है। तो उनसे मैं चर्चा करूंगी और बिल्कुल देखेंगे हम इसका कि इसका स्थायी निराकरण हम कैसे कर सकते हैं। जी, वही मैं बताना चाह रही हूँ कि साफ सफाई के लिए वहाँ पे जो है सफाई के लिए भित्त की नियमित पदस्थापना है नहीं, जिसके लिए वहाँ पे साफ सफाई की थोड़ी सी कमी हो रही है। हमको कहीं और से इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो उसका देखते हैं संबंधित विभाग से बात करके कि कहाँ से इसकी व्यवस्था हो सकती है। बिल्कुल, जो आप बता रहे हैं तक्षशिला की पूरी व्यवस्था सुधारने के लिए एक बार हम विभाग के साथ विजिट कर लेते हैं, और जो भी
जो भी संभावनाएं हैं और जो भी हम इसमें अच्छा कर सकते हैं वो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे।